अस्सलामुअलैकुम जी मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, लेकर आ चुके हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन की एपिसोड 46। तो ईद आपकी अच्छी गुजरी होगी यकीनन। तो ईद के बाद मज़ेदार और प्यारी सी मीठी सी रोमांटिक हॉट सी एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। तो सब काम छोड़ दीजिए और एपिसोड पर और सुन लीजिए। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। सो जाओ मोहनी, वो बंद आंखों से टोकते बोला। मोहनी ने अपना हाथ उसके रुखसार से जोड़ा जो आबिल को हरगिज पसंद ना आया, क्योंकि मोहनी का लम्स उसके अंदर लपकती ख्वाहिशात को हवा देने का मौजब था। वो भी नादान नहीं थी कि मोहना की कैफियत ना समझती। इसे अच्छे से पता था इन दो के बीच बहुत कुछ हो सकता है। वो एक दूसरे के थे। मोहनी ने खुद को रोका, लेकिन वो मुसलसल आबेल के चेहरे को अंदेशा खेज उनसीयत से तकने लगी, और आबेल की सिर्फ आंखें महसूस करने की हिस्से महरूम थी। दिल, दिमाग और जिस्म तो हर लायानी चीज महसूस कर सकता था। मोहना, मैंने लेमन कपकेक बेक किए थे, वो तो मुझे याद ही नहीं रहे, मैं लेकर आऊं? किसी भी तरह नींद उसकी आंखों में आने से गुरेजा थी। आबेल ने फिर से उसके बालों को सहलाकर अपने सीने की तरफ सिरकाते नफी में सर हिलाया। सुबह मोहनी, सोने की कोशिश करो, रात काफी हो गई है। वो इसे जबरदस्ती सुलाने की कोशिश में था। कहीं मौसूफ के जज्बात जाग जाते तो उनको सुलाना फिर बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ जज्बात उसके करीब मोहनी के अंदर भी अंगड़ाइयां ले रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही ना, मुझसे बातें करें। आप तो अब कंफर्टेबल हैं, मुझे बताएं आपको और क्या क्या पसंद है। मैं किस तरह आपकी आंखें बन सकती हूँ? आखिरी जुमले पर आबेल जरा फासला समेटे पीछे हुआ और करवट सीधी कर ली। वो उसके मोड़े चेहरे को आज से तकती जवाब की मुंतजिर थी। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तभी कह रहा हूँ सो जाओ, बल्कि मैं काउच पर सो जाता हूँ। मुझे आदत नहीं है बेड शेयर करने की। हो सकता है तुम्हें भी तभी नींद ना आ रही हो। आबेल ने उसके सर से बाजू निकालकर जब दूर जाने का कहा, वो भी उठ बैठी। मैटर से उतरकर जाकर आबेल के सामने आ रुकी, जिसका बिहेवियर साफ साफ मोहनी को तपा गया। आबेल, मोहनी ने उसका मजबूत हाथ अपने कमजोर मगर नर्म से हाथों में लिया। तो आबेल इसहाक के चेहरे पर घबराहट, बेचैनी और इस्तराब के हजारों रंग लहराए। डोंट कॉल मी लाइक दैट। मोहनी, समझने की कोशिश करो, मैं अभी स्पेस चाहता हूँ। अपने हाथ को मोहनी के हाथ से छुड़वाते वो जाने लगा, पर मोहनी उसकी आहिस्तगी से सीने जा लगी। वो इसे परेशान होकर परेशान जो कर रहा था। और मैं आपको, मुझे बताएं तो हुआ क्या है आपको? क्यों नाराज हो रहे हैं मोहना? मैं तो बस आपके साथ बातें करना चाहती हूँ, हक करके सोना चाहती हूँ। वो अपनी शर्ट में गुले मोहनी के आंसुओं पर बेसहाता अपने हाथ इसकी तरफ लपेट गया। जो लड़की बिना नजर आए भी आबेल को कमजोर करने पर तुली थी। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता। आबेल के इनकार पर वो जल्दी से रोना रोके जरा सामने हुई। फिर आप क्या चाहते हैं? वो उसी तरह आबेल को देखने लगी जिससे इस शख्स ने मना किया था कभी, लेकिन अब इसे इजाजत थी आबेल के चेहरे के हर हिस्से को तादेर देखने की। तुम्हें, आई वांट यू। ये एक छोटा सा जुमला था, लेकिन मोहनी के अंदर तक कपकपाहट उतर गया। इसे अपनी कमर पर आबेल की बारी गिरफ्त महसूस हुई तो सिसकी भर गई। अंधेरा इतना नहीं था जितना मोहनी की आंखों के सामने छाने लगा। मोहना, वो उसके हिसार से निकलने की कोशिश करने लगी, तो आबेल ने एक हाथ से उसके चेहरे को थाम कर उसे कुछ कहना चाहा। जब आबेल के हाथ की उंगलियां मोहनी के ज़ेरे लब से जा मस हुई, एक बरकी लहर थी जो इस लम्हे दोनों के अंदर उतरी। वो इसे देख नहीं सकता था, लेकिन जब उसके हाथ की पौड़ ने मोहनी के होंठ को छुआ, तो आबेल इस हाथ पर इन होठों की कशिश का अजीब सा जुनून सवार कर गई। इसे रोकने और अपने आप को हद में कैद करने की नीयत करे। जब आबेल ने अपना हाथ पीछे किया, तब मोहनी ने जल्दी से उसके पीछे से रखते हाथ की पोरें वापस अपने होंठों से लगाई। शायद मोहनी को उसका यूं छूना पागल कर गया था। तुम, वो उसके निचले होंठ पर अंगूठे की पोर से दबाव डालते उनकी नरमी महसूस करे बदहवास सी कैफियत में। बस इतना ही कह सका, और फिर आबेल पर जुनून सा सवार हुआ कि उसके होंठों की तरफ जाना इस पर जरूरी है। आबेल ने इसे मजीद करीब करते उसकी सांसों पर दीवानगी के संग गिरफ्त बनाकर मोहनी को एक लम्हे में उसके रहे सहे बचपन से खींचकर अपने हम कदम बहकते लम्हों में वस्त में ला खड़ा किया। वो अपनी सांसों से होती आबेल की सांसों के मिलाप पर पहले जितना सहमी, फिर जैसे अगले ही पल उसे ये जिंदगी का नया रिश्ता अपनी रजा का हिस्सा लगने लगा, जिसमें जी भरकर तस्कीन थी, लज्जत थी, जिसमें आराम था। मोहनी को उसकी नरमाहटें बेहद कंफर्ट बख्श रही थी। आबेल ने यकदम ही खुद को रोकते अपना चेहरा पीछे कर लिया। तुम समझी हो मोहनी, ये सब नहीं रुक सकता, ये सब रोका नहीं जा सकता। वो सांसें बहाल होने पर आबेल के साथ लगाई गई।
جس نے اس کے کمزور نازک سے وجود کو اپنے سینے بسا کر اپنی ہار تسلیم کی تھی۔ آئی نیڈ اسپیس موہنی۔ وہ اس سے دور ہونے لگا، پر موہنی نے اسے ہونے نہ دیا۔ وہ اس کے سینے لگی گہرے سانس بھرتی سے کہیں کا نہ چھوڑ رہی تھی۔ نو موہنا، دور مت ہو مجھ سے۔ وہ سب بھول گئی۔ یاد رہا تو آبیل اسحاق کا اپنے لیے اتنا بے قرار ہونا۔ وہ اسے خود سے باندھ گئی، جو پہلے ہی آگ جیسی بے بسی میں جل رہا تھا۔ میں قریب رہا تو سب خراب ہو جائے گا، موہنی بات سمجھو۔ وہ اسے خود سے بچانے کی کوشش میں پکڑ کر میٹرس پر بٹھانے لگا تو وہ پھر سے آبیل کے سینے سے لپٹ گئی۔ کچھ خراب نہیں ہوگا موہنا۔ اس کے سینے میں منہ دیے ہی وہ اسے دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے کانپ رہی تھی۔ اس کے جسم کی لرزش اس وقت آبیل پر کسی شر کی طرح سوار تھی۔ موہنی، میرے ساتھ فزیکل رشتہ تمہارے لیے صرف تکلیف لائے گا۔ تم تو میری اچھی گڑیا ہو، بات سمجھو۔ ہم ساتھ ہیں لیکن ہم ساتھ نہیں سوئیں گے، بس یہ رول ہوگا ہمارے رشتے کا۔ آبیل نے اسے چہرے کو اوپر اٹھا کر اس کا ماتھا چوما، پر وہ اپنے آپ کو آبیل سے دور کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ آج مت جائیں مجھ سے دور پلیز۔ موہنی سے نظر اٹھانی دو بار تھی، بس وہ اس وقت آبیل کے سوا کچھ سوچنے لائق نہ بچی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ہمارے بیچ کی حد توڑی، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ وہ اسے پکڑ کر خود سے دور کرتا اٹھا، پر موہنی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شدت ایسی تھی کہ آبیل کو لگا وہ کبھی یہ ہاتھ نہیں چھڑوا سکے گا۔ میں اتنی بری ہوں کیا؟ دکھائی نہیں دے رہی، پر کیا محسوس بھی نہیں ہوئی؟ اگر یوں ہی جانا تھا تو وائی یو کس می؟ میں نے کہا تھا نا، کیوٹ میرج میں وہ نہیں ہوتی۔ پارس نے کہا تھا وہ فساد کی جڑ ہے، اب فساد ڈال کر آپ بھاگ رہے ہیں۔ ناراض ہو گئی آپ سے، آپ میرے موہنا نہیں ہیں۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے آپے سے باہر آتے اس قدر اونچی بولی کہ آبیل کے سر میں ٹیس جاگ اٹھی۔ میں بہک گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اس کی بازو پکڑ کر اپنے سینے لگاتے اس چھوٹی سی لڑکی کو سمجھانے کی صحیح کی، مجھے بھی بہکنا ہے۔ وہ موہنی کی آواز میں گلی بے خودی پر اپنے غصے کو سنبھالنے میں ناکام ہوا۔ کیوں مجھے پاگل کرنا چاہتی ہو؟ تم یہ سب نہیں سہ سکتی، یہ رشتہ اور اس رشتے کے تقاضے۔ پلیز۔ آبیل اسحاق زندگی میں کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا جتنا 16-17 سال کی لڑکی کے آگے ہو گیا تھا۔ مطلب بہت بری ہوں کہ اب چھو کر ایسے پچھتا رہے ہیں۔ اوکے، اسٹے اوے فرام می۔ وہ اس کی آنکھیں بننا چاہتی تھی اور وہ شخص اسے قریب آنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ رو دی کیونکہ وہ آبیل سے دور جانا نہیں چاہتی تھی، ممکن ہی نہ رہا تھا۔ آنسو رگڑتے وہ جا کر میٹرس پر الٹی گری، ہچکیاں بڑھنے لگی۔ وہ ہچکیاں آبیل کا دماغ سن کر گئیں۔ آبیل نے جا کر روم کا ڈور لاک کیا اور میٹرس پر موجود اس سائے کے پاس جا رکا۔ انگ انگ میں عجیب قسم کی اذیت دوڑ رہی تھی۔ آئی ایم سوری موہنی، لیکن دوست دور نہیں رہتے۔ وہ اس کی آواز میں گلی رضا محسوس کرنے کے باوجود آزردگی سے روتی رہی۔ نہیں لے رہی سوری، اور ہم دوست نہیں ہیں۔ میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، مت بننے دیں آپ مجھے اپنی آنکھیں۔ موہنی تو گندی ہے، بہت گندی۔ جلدی سے وہ اٹھی اور آنسو رگڑ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر آبیل نے بر وقت اس تک پہنچے اس کے ہاتھ کو ڈور ناپ سے ہٹائے، پکڑ کر اپنی طرف پلٹایا۔ کیسے مانو گی موہنی؟ آبیل کی آواز سنتے ہی وہ ڈبڈبائی آنکھیں اٹھا کر آبیل کو دیکھنے لگی۔ وہ نظریں پھیرے روبرو کھڑا تھا۔ نہیں مان رہی۔ اس سے پہلے اس کی گرفت چٹک کر بھاگتی، اسے بھی اندازہ نہ تھا آبیل اس کی کلائی پکڑے روک کر اپنی طرف کھینچ لے گا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکرائے بے اختیار آبیل کو دیکھ بیٹھی۔ تم نے کہا تھا ہم کیوٹ میرج کریں گے، پھر یہ سب کیا ہے موہنی؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا افسوس میں مبتلا تھا۔ آپ نے کیوٹنس والا وعدہ توڑا، میں نے نہیں۔ وہ آواز سے بہت ناراض لگی۔ میں پھر معافی مانگتا ہوں۔ وہ اس کی معافی پر اور تپ گئی۔ ٹھیک ہے، معاف کیا، پر اب میں اپنا کیا کروں؟ آپ کو ذرا اندازہ نہیں کہ اس وقت میں کیا فیل کر رہی ہوں، کتنی مشکل سے میں نے خود کو ٹھیک کیا تھا۔ موہنی نے ویسے ہی اس کے سینے دبے بے بسی سے کہا، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ اسے روبرو لائے دیکھنے لگا اور ایک پل موہنی کو واقعی لگا وہ اسے دیکھ رہا ہے، پر پھر جب وہ اس کی کیفیت نہ سمجھ سکا تو موہنی کا دل چاہا کاش آبیل دیکھ پاتا۔ لگ رہا ہے کہ اب آپ کو حق بھی نہیں کر سکوں گی۔ وہ بھی انسیف ہو گیا۔ وہ اسے سینے سے دور ہو گئی۔ آبیل کا دل بیٹھنے لگا۔ سزا دے لو۔ وہ سچ میں بہت پریشان ہوا اور موہنی نے واپس اس کے حصار میں آتے اپنے ہونٹ آبیل کی گال سے جوڑ لیے۔ اس کا کان سا پرہمار لمس آبیل میں ہلچل مچا گیا۔ میں سب سمجھتی ہوں کہ ہم جتنے بھی اچھے ہو جائیں، ہمارے جسم کی نیڈز مکمل اچھی نہیں ہو سکتی۔
आपको पता है मैंने 16 साल से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जी है, बुरी अच्छी काफ़ी चीज़ों से निकल आई, पर आई स्वेयर आपके लिए मेरे ख़यालात अब भी बहुत प्यारे हैं। मुझे आपके छूने ने वो सैटिस्फैक्शन दी जो मुझे आज तक नहीं मिली। मोहना प्लीज़ मुझसे प्यार करें, वो सब जो आप चाहते हैं, वो सब जो होता है। मोहिनी की साफ गोई उसके प्योर दिल की अलामत थी। किसी जो सुकून दे रहा था वो उसका इजहार भी कर रही थी। आबेल इसहाक पर मुश्किल वक्त था, कैसे खुद को और मोहिनी को संभाले। मैं हर्ट कर दूं तो मुझसे दूर कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, प्रॉमिस। मोहना ने उसका चेहरा हाथों में बढ़ते उसके होंठों के पास रुकते सरगोशी की, जिस पर इसने आबेल को देखते सर हिलाया। और आबेल ने पलटकर मेन लाइट ऑफ की और मोहिनी का हाथ पकड़कर मैट्रेस की तरफ बढ़ा। आबेल ने इसे बिठाया और खुद भी बैठा। वो सिरक कर फिर से उसके सीने में छुप गई। मोहिनी, आबेल ने उसकी पुश्त सहलाते पुकारा, लेकिन फिर भी इसमें इतनी हिम्मत और सकत न थी कि वो सर उठा पाती। मजीद इसमें सिमट गई। ऐसे ही सो जाएं। आबेल ने इसे यूं ही दबका देखकर हफीज सी शरारत से छेड़ा, तो मोहिनी ने फौरन से घबराहट तर की और खुद को तसल्ली दी कि वो इसे नहीं देख सकता। वो अभी भी इसे खुद से बचाने का ख्वाहिशमंद था, मगर मोहिनी खुद के बदलते ख्यालात पर हैरान थी। सोना नहीं है मुझे, वो खुद पहल करे करीब सिरकी, तो आबेल ने उसके नर्म लम्स और सांसों में घुलती महक पर खुद पर जैसे काबू की आखिरी गिरफ्त भी टूटती महसूस की। मैं तुम्हें खुद से बचाना चाहता था मोहिनी, लेकिन तुमने अब ये सब खुद शुरू किया है। तुम ही इसे रोकोगी, वरना मैं नहीं रोक सकता। प्लीज मेरी आंखें हो ये साबित करना, तकलीफ मत सहना। वो अभी से मरने वाली लग रही थी। अजीब सी हरारत जिस्म के अंग अंग में धुआं बनकर उठने लगी और अजीब ख्वासों पर धुंध छा गई। तकलीफ का तो इल्म नहीं, लेकिन मोहिनी ने इसे जब जब रोका वो खुद को ना रोक सका, और वो आंखें बनने के बावजूद आबेल इसहाक के मंजर तरतीब देने में नाकाम होकर अपना सब कुछ उस पर वार गई। रोशानी की नींद उसके फोन पर लगे फजर अलार्म पर टूटी। आंखें मसल कर वो जमाई रोकती, सर में होते दर्द और बारीपन के बावजूद आंखें खोल गई। और तभी जब नजर सोफे पर रोशानी का स्कार्फ बाजुओं में दबाकर सीने से लगाए पारस पर गई, जो नींद में था, तो रोशानी को जिस्म के दर्द भूल गए। वो लिहाफ परे करके उठती, टांगे जमीन पर उतार कर पारस को देखने लगी। टूट कर प्यार आया। मेरे साथ लेटने में एतराज था, और अब यूं सोफे पर बैठे बैठे ही हसरत ज़दा होकर मेरे ही स्कार्फ को जब भी देखकर सो रहे हैं। हक खा, मुझसे अच्छा तो मेरा स्कार्फ है। शदीद जल बुनकर वो उठी, करीब आकर पारस के बाजुओं से अपना स्कार्फ निकालकर सोफे का नर्म कुशन थमा दिया और स्कार्फ लेती 2 कदम पीछे हुई। अब शायद थोड़ी असली फील आए कि मुझे खुद से चिपका रखा है, क्योंकि मैं भी सॉफ्ट ही हूँ। शरारत से हंसे वो झुककर पारस के माथे पर हाथ फेरे, बाल हटाती, अपने होठों की मेहर लगाते वापस सीधी हुई और वजू करने बढ़ी। पहले कज़ा इशा अदा की और फिर 2 नफल इजाफी पढ़ने के बाद इसने फज्र अदा की। दुआ मांग कर मुस्कुराई, हाथ मुंह पर हथेलियों की सूरत फेरे और उठकर जाए नमाज तय करके रखे। बेड पर जाने के बजाय स्कार्फ उतार कर रखती आकर पारस की गोद में बैठे वो कुशन भी छीन कर परे फेंका। आई लव यू। उसकी नींद का एहसास करे वो उसको देखते सरशार हुए बोली, लेकिन पारस की हिलती पलकों पर जल्दी से अपना सर उसके साथ लगा दिया। पारस ने अपने हाथ रोशाने की तरफ बांध लिए, यूं वो पारस का हिस्सा सा बन गई। तुम जाग गई। पारस हनूज नींद में था, पर ख्वास कदरे जागे थे। मेरे पास आ जाते ना, यहाँ क्यों सो रहे थे? वो सर उठाकर पारस को देखते शिकवा करते बोली, तुम सोते में कयामत लग रही थी, जो मेरे से अफोर्ड ना होती। अभी भी किसी छोटे मोटे कहर से कम नहीं लग रही। पारस की आंखें हनूज बंद थी, पर जुबान सारे फायर्स करने में लगी थी। आंखें तो खोलें। रोशानी की जिद पर वो नफी में गर्दन घुमा गया। ना। पारस के जिद करने पर वो इससे पहले उसके होंठों की तरफ सिरकती। पारस ने मुंह फेर लिया। नो। मॉर्निंग की दांत साफ करने के बाद वो मजीद नाराज हुई। करके आई हूँ, गुस्सा दिखाया क्या? जिस पर पारस ने अपनी नीली आंखों के तूफानी असर से रोशानी के रुखसार दहकाए। मैंने नहीं किए। पारस की आंच देती निगाहों का शोर बहुत तेज था। इट्स ओके। वो फिर करीब आने लगी, तो पारस ने उसकी टोड़ी पकड़कर दूर किया। जितनी टैबलेट्स खाकर मैं सोया था, इस वक्त करीब आओगी तो थोड़ा थोड़ा सबका असर तुम पर भी हो जाएगा। इट्स नॉट सेफ। पारस की बात पर वो अफसुर्दा हुई। अपने होंठों को पारस की गाल पर रखते बाजू उसकी गर्दन में परोली। ऐसा बिहेव मत करें कि आप सच में कोई पैरासाइट हैं। इट्स हर्टिंग। वो अजीब बेबसी पर रो पड़ी। पारस ने घबराकर उसकी बारी सांस खींचने पर उसको अपने सामने किया। आई एम सॉरी, हटो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। पारस ने हार मान ली।
क्योंकि वो रोशाने के आंसुओं से कांप उठा था। मेरा मूड बदल गया है। वो रूठ गई और पारस के हाथ झटक कर उठी और जाकर मैट्रेस पर बैठते ही ना सिर्फ लेटी बल्कि लिहाफ खुद पर ओढ़ लिया। पारस ने कुछ देर से देखा, फिर मुस्कुराकर अटैच वॉशरूम घुसा। बाहर आया तो ना सिर्फ फ्रेश हुआ था बल्कि बावजू भी था। रोशाने अगले 10 मिनट वैसे ही दबकी रही और फिर पारस की नमाज पढ़ने के बाद साथ आकर लेटने पर दिल की धड़कन तेज हुई। पारस ने उसकी कमर में हाथ घुसाते एक ही झटके से रोटी जोरजा को खींचकर अपनी बाजू का सहारा देते अपने सामने ला ठहराया। जो आंखें खोलकर इसे देखती गौल फुला गई। मूड बदल गया था तुम्हारा, वरना मैं तुम्हें दोबारा मीठी नींद जरूर सुलाता। जानबूझकर महकती सांसें रोशाने के चेहरे पर छोड़ते इसे माइल करने की कोशिश की तो वो आगे से होनहार घूरी। सुलाए मुझे। वो उसकी गर्दन में हाथ लपेटे कर आई। मूड तो मेरा तुम्हें जगाए रखने का है। पारस की मानी हेज नजरें रोशानी के हल्क में कांटे चुभोने लगी। वो पैर से पारस के पैर को दबाने लगी और ये उसकी घबराहट की निशानी थी। इतनी सी कुर्बत पर तुम्हारे पसीने छूटने लगे हैं। अपनी नन्ही जान के हिसाब से मूड बनाया करो, वरना मेरा मूड बना तो तुम्हारी नजाकत नहीं देखेगा। चलो यहाँ और सो जाओ। पारस ने इसे पकड़कर मजीद अपनी तरफ खींचा तो रोशानी ने रोका सांस पारस की गर्दन में घुसते कराहते हुए लिया। कौन सोच सकता है आपके इतने पास? क्या आप थोड़े कम हॉट नहीं हो सकते मेरे लिए? रुशाने के सवाल पर वो हंसा। तुम्हारे लिए ज्यादा हो सकता हूँ, कम नहीं। एक बार में मौसूफ मान लेते तो उन्हें पारस सीसा मुगलानी कौन कहता। डीठ। वो दांत पीस गई, लेकिन मन ही मन में प्यार लुटाने पर माइल भी लग रही थी। सर्टिफाइड। इतराकर दाद वसूल की गई। उफ। वो मजीद उसके इतने करीब होने को बर्दाश्त न करती। करवट बदलने लगी जब पारस ने बाजू जकड़ते एक बार फिर रोशानी को अपने बेहद नजदीक खींचा। दोनों के खूबसूरत होंठों का के बीच का सिमटता फासला बता रहा था कि इनकी सांसें एक दूसरे की सांसों के लिए बेताब है। कल एक ट्रेलर था, बहुत मुश्किलात आने वाली हैं। तुम हैंडल कर लोगी रोशानी। बहुत बड़ी कयामत थी जिसका सायरन अभी से पैरासाइट को सुनाई दे रहा था। करूंगी, डोंट वरी, आप सिर्फ मुझ पर तवज्जो दे। रोशाने उसकी महकती कुर्बत में होशो हवास से बेगानी लग रही थी और इससे पहले पारस बीच के फासले को मिटाता उसके फोन बजने पर रोशाने खुद दूर हो गई। उठा लूं? पारस ने गंभीर सी सरगोशी की। ऑफ कोर्स, पैरासाइट के लिए उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हटे। वो उसकी बाजू खोलती हफ्की से पास से उठ गई। क्योंकि अब नींद नहीं आ रही थी तभी चेंज करके बाहर जाने का सोचा ताकि फरीदौन की हालत देख सके। पारस ने मुस्कुराकर साइड टेबल पर रखे फोन तक अपनी वेन्स वाली मजबूत बाजू बढ़ाकर फोन उठाया तो नजफ की कॉल थी। बोलो नजफ। पारस उठ बैठा। सर, बात आपको गुस्सा दिलाने वाली है लेकिन ज़रूरी भी है। फरीदौन ने एक इंकशाफ किया है कि वो रुशाने मैम से मोहब्बत करता है और उन्हें प्रपोज भी कर चुका है। यह सुनने की देर थी कि पारस की आंखों से लहू छलका। काल बंद किए उठकर पैरों में सॉफ्टवेयर चढ़ाते अपनी शर्ट की सिलवटें बिठाए वो मतलूबा टार्चर एरिया की तरफ बढ़ा। हादी और सबील ने फरीदौन की शक्ल बिगाड़ दी थी, पर वो आगे से हबीस हंस रहा था। पारस को टार्चर रूम में आता देखे सब इंस्पेक्टर को सांप तो सूंगा ही, खुद फरीदौन के चेहरे पर खौफ नाचा। हाँ, आ गया मेरा रकीब। मुझे मार दो पैरासाइट, वरना मैं तुम्हारी जलपरी हत्या लूंगा, तुम्हें खबर भी ना होगी। फरीदौन शायद बहुत अच्छे से ट्रेन था कि फंसने की सूरत में कैसे बेखौफ रहना है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस। पैरासाइट का ओहदा हो या उसकी मलकियत में आता कोई सांस लेता वजूद, सबकी तुम जैसे लुच्चों से हिफाजत करना जानता हूँ। मारूंगा नहीं तुम्हें जब तक उसका नाम नहीं बताते जिसके कुत्ते हो। पारस ने उसके सर के बाल मुट्ठी में भरे और शिद्दत ऐसी थी कि फरीदौन के मुंह से दिलहराश चीख निकली। पारस ने उसके बाल जड़ से उखाड़े और बालों के साथ जैसे उसके सर की जल्द निकली। इसे देखकर हादी और सबील के रोंगटे अलग खड़े हुए, जबकि नजफ तो इन सब का आदी था। फरीदौन की दाढ़ें तब थमी जब पारस ने मुट्ठी में लिए बाल उसकी सुर्ख बहती आंखों के सामने किए। यह भी सिर्फ सजा का आगाज है इंस्पेक्टर हादी। अगर ये सच ना बताए तो इसका बाकी सर भी कुचल देना। पारस ने उसके बाल छूत की तरह डस्टबिन में फेंके और अपने हाथ धोता हुआ हादी को हुक्म सादर किए वैसे ही वहां से निकला। लेकिन रोशाने ने इससे ये सब छुपाया, इसका गुस्सा अभी बाकी था। वो ब्राउन शर्ट के साथ हाफ वाइट प्लाजो पहने ड्रेसिंग के सामने नंगे पैर खड़ी अपने माथे के जख्म को देखती साथ बालों में ब्रश कर रही थी जब दमक के साथ रूम का दरवाजा खुला। पारस का गुस्से से अटा चेहरा देखते रोशानी के हाथ से ब्रश छूटकर नीचे जा गिरा। इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई तुमने?
पारस उसकी तरफ बढ़ा तो वो ड्रेसिंग से दूर होती 2 कदम पीछे हुई। कौन सी बात पारस? मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? रुशाने के चेहरे पर जर्दी सी छाई। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? पल पल पारस के उसकी तरफ बढ़ते बेबाक कदम रुशाने को दीवार से लगने पर मजबूर कर गए। पारस, अब पारस, क्यों जान, क्या हो गया? अपने चेहरे के ऐन रूबरू रुकते पारस को देखते उसके गुस्से से पनाह मांगते बेचारगी अपनाई। इस वक्त मुझे जान कहने की जुर्रत मत करना। इस वक्त मुझे तुम पर गुस्सा है। उंगली उठाकर उसकी दाईं गाल से जोड़े, आंखों में नीली आंखें तेवरों समेत गाढ़े सरदम भी की गई। क्यों इस वक्त आप में जिन्न आए हैं? आंखें पिटपिटाते समय इस लड़की को पैरासाइट से पनाह चाहने की कोई ख्वाहिश न थी। रुशा ने उसका मुंह जबड़े से दबोचते, गालों को अंदर घुसाते, हाथ से चिड़चिड़े अंदाज में पारस ने उसे पुकारा। ऐसे नाम लेंगे तो प्यार हो जाएगा। रुशाने की शरारत अब भी अरूज पर थी। वो इस वक्त से मबहूत जो कर रहा था, आगे प्यार नहीं है क्या? वो जो रुशाने के मुंह से इजहार मोहब्बत से डरता था, आज अपने दिल की हालत ठीक करने को इसी इजहार की तलब हुई। है ना, आई लव यू। इस बार वो पारस का चेहरा हाथों में भरे घबरा कर कह उठी। उफ, पारस सीसा मुगलानी का थम जाता दिल, गोया जिस्म की रगों में लहू जम गया हो। ऐसे इजहार पर उसे 100 खून माफ कर सकता है, तभी हमेशा इसे ये कहने से रोकता था। उप्स, ये मैंने क्या कह दिया? प्लीज बेहोश मत होइएगा। रोशानी करंट लगे इंसान की तरह सामने का मंजर देख रही थी, जहां पारस एक स्टैचू बना लग रहा था। रोशानी सर ता पैर खौफ में मुब्तला थी कि पता नहीं अब कौन सी कयामत आने वाली है। जबकि पारस ने आंखें बंद की और उसकी तरफ झुका, जबकि रोशानी का दम पारस के हुद पर आ गिरने पर घुटा। बड़ी मुश्किल से इसे संभालती वो मैटस तक लाई और पकड़कर धकेला, तो पारस सीधा मैटस पर जा गिरा। रोशानी ने गहरा सांस लिया और फौरन से आके पारस के पास बैठी। वो सच में बेहोश था या एक्टिंग कर रहा था, वो समझने से कासिर थी। पारस, क्या हो गया? मेरे मुंह में हाथ, ये मैंने क्या कर दिया? मैं दोबारा नहीं कहूंगी, तंग करने के लिए छेड़ूंगी भी नहीं। पारस, आपकी तो सांस भी नहीं चल रही। वो आदमी अपनी सांस रोकने में माहिर था, लेकिन जो रुशाने ने बैंड डाला, इस पर पारस की हफीफ सी आंखें जब मुस्कुराई, रुशाने ने फौरन पकड़ा। तभी दिल चाहा उसका नाक दबा जाए। आप तो चले गए, अब मुझसे हसीन अनछुई लड़की का क्या होगा? उफ, इतनी जल्दी चले गए मेरे पारस। जानबूझकर जब वो ऐसे इंतकामन हुए बोली, पारस ना सिर्फ उठा बल्कि वो भी बिदक कर उठती दूर होकर उठ खड़ी हुई। इतनी जल्दी जाएंगे मेरे दुश्मन, चुड़ैल बूतनी कहीं की। पारस के तिलमिला उठने पर रोशाने ने उसके कदमों में ही बैठे घुटनों के बल उठे, उसकी गर्दन में हाथ लपेटकर उसका चेहरा झुकाया, उसकी नाक पर जोर से बाइट किया। यही नहीं, बकिया गुस्सा उसकी गाल और गर्दन पर निकाला और दूर होने लगी जब पारस ने उसको उठाकर गोद में मुंतकिल किया। उसकी गाल चूमने लगा जब वो नाराजगी से रोती से झटक गई। चुड़ैल, मुझे अपने करीब आने दो। पारस की ख्वाहिश को इसने सिरे से ही रद्द किया, तो ये जो गिरने की गंदी अदाकारी की, सांस भी रोका। इस पर क्या आपको हूर मिले, चुड़ैल ही कबूल करें। मेरी जान निकाल दी बदतमीज। उसके सीने पर मुक्के बरसाती साथ साथ जैसे आंखें नम कर करे डरी डरी जता रही थी। पारस के ने दिल में तस्कीन उतरती महसूस की। तुमने पहल की थी, से इट अगेन। पारस की बेखुदी बढ़ी। नो, तरस जाएंगे अब आप। वो भीगी सांस खींच गई। तरसे मेरे दुश्मन। बहकी बहकी नजरों से मुस्कुराकर पारस ने रुशाने को पकड़कर अपने सीने बेचकर अपना फैलाया सारा मैस समेट दिया। कहो ना रुशाने, गले लगाए ही शदीद ख्वाहिश के हाथों इसे फिर से कहने को कहा। पर आपकी तो जान जाने का खतरा है इससे। फिर कोई गंदी हरकत करके मेरी जान निकालेंगे। मैं अब कभी नहीं कहूंगी, देखिएगा आप। वो हिचकियों के साथ रोती जिद पर उतरी। तुम अब हमेशा कहोगी। मैं ये सुनने के लिए बहुत बहादुर हो चुका हूँ। मजाक के लिए सॉरी। अपनी ड्रामा क्वीन के साथ इतना ड्रामा तो मेरा हक था। वो उसके होंठों की खुशबू इनहेल करे, फिर से गहरी कुर्बत इख्तियार करना चाहता था। नो, यू हर्ट मी। आपने मुझ पर गुस्सा किया। वो रुहासी हुई। हाँ, क्योंकि फरीदों ने तुम्हें प्रपोज किया, ये तुमने मुझसे छुपाया। वजह जो भी हो, मुझे भी हर्ट हुआ। सो अभी इस बकवास मौजू को साइड करते हैं, अभी तुम्हारे इजहार को सेलिब्रेट करते हैं। पारस को पता चल गया ये रुशाने के लिए बरकी झटका था। ऊपर से पारस की सेलिब्रेशन कैसी होगी ये अलग कपकपाहट का मौजब बना। कि कैसी सेलिब्रेशन? वो मिनमिनाई। समथिंग स्पेशल। तुम्हें पता है ना, हमारे पास 1 नाइट स्टे पास है। पारस की याद दिलाने पर रुशाने ने शुक्र का सांस लिया, क्योंकि रात में बहुत वक्त था। हाँ, लेकिन अभी मॉर्निंग है। नो सेलिब्रेशन अलाउड। टॉक टू मी प्लीज। मैं आपको वो सब बकवास कुछ रीजंस की वजह से नहीं बता सकी पारस, लेकिन अभी बता सकती हूँ। पारस अभी किसी और चीज के बारे में सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था, फिर भी उसे सुनना चाहता था। ओके टेल मी।
पारस ने बहुत आसानी से मान जाते से बोलने की इजाज़त दी। उसने आपके बारे बहुत बुरी बातें कही। ये कि पारस एक अच्छे हस्बैंड नहीं, ये तक कहा कि वो मेरी नीड्स पूरी नहीं कर सकते, कहा कि वो पागल हैं। मैंने बहुत इंसल्ट की थी उसकी, लेकिन ये सब मुझे बहुत हर्ट कर गया और तभी आपको नहीं बता सकी क्योंकि आप भी हर्ट होते। रुशानी की बातें पारस को कुछ खास पसंद ना आई, खासकर सिर्फ इंसल्ट। थप्पड़ क्यों नहीं मारे तुमने उसे? पारस के लहजे में सर्द महरी उमड़ी। थप्पड़ इतना जलील ना करते जितनी मेरी जुबान ने किया। वैसे भी उसके गंदे मुंह से मेरा हाथ टच करता, ये मेरे लिए बहुत बुरी फीलिंग थी। पारस की सर्द महरी लम्हे में मुस्कुराहट बनी। मैं वाकई पागल हूँ और शायद अच्छा हस्बैंड भी ना बन सकूं, लेकिन तुम्हें तकलीफ देने वाली हर चीज को सफाई हस्ती से मिटाने में देर नहीं करूंगा कभी। तुम मेरी दायमी चाहत हो, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगा तुम मेरे साथ सरवाइव नहीं कर सकती, मुझे कह देना जलपरी। मजबूरन मुझसे साइको के साथ बंदी मत रहना। पारस ने इसे आजाद किया और मैटर्स पर मुंतकिल करते रुशाने ने पारस का हाथ अपने हाथ में लेकर चूमा। इधर देखें। रुशाने ने उसका चेहरा अपने रूबरू किया और आगे सिरक कर उसकी टोड़ी चूमे मुस्कुराई, इन नीली आंखों में झांकी। मैं आपके साथ इस लम्हे भी पुरसकून होती हूँ जब आपको लगता है आपने मुझे हर्ट किया। इतना काफी है या पारी भी दूं? वो पारस की खोई चमक लौटा गई। लम्हे में इसे उठाकर थाए पर बिठाए उसकी आंखें निहारी। इतना काफी नहीं। पारस की ख्वाहिश पर वो फौरन से उसके होंठों को तकती मुस्कुराई। महमली सा प्यार ने छावर किया और दूर हुई। दूर मत हो। पारस से उसका दूर होना बर्दाश्त ना हुआ तो वो उसके होंठों पर फौरन हथेली जमा गई। सेलिब्रेशन रात को होगी, अभी बस इतनी स्वीटनेस काफी है। फरीदौन को थोड़े मुक्के मुझे भी मारने हैं। आपको उदास किया इस कमीने ने, और मुझे एक अहम कॉल भी करनी है पारस। वो हातिब से बात करके तसल्ली चाहती थी और पारस ने मजबूरन ही से ही सर हिला दिया, हालांकि वो इसे इंच भी दूर नहीं देख सकता था। ओके जाओ। वो उठ गई और फिर झुकी। ओके जाओ नहीं, हो के आओ रुशाने। वो आंख मीन करती मुस्कुराई और पारस का माथा चूमते ही जाकर वापस अपने बाल ठीक करते अपने चेहरे की सुर्खियों पर शर्मा सा गई, जबकि पारस ने वापस तकिया खींचकर लेट जाते गहरी पुरतपिश निगाहों में सजती संवरती रुशाने को बसा लिया। जी जनाब, तो कैसी लगी मीठी प्यारी और स्वीटी सी किस्त? तो यकीन अच्छी लगी होगी। बेस्ट सीन और बेस्ट डायलॉग जरूर बताएं अगली किस्त। ओहो हो OMG, जबरदस्त होने वाली है। तो जल्दी से अच्छा सा तबसरा दे दीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट 47 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।